अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करते हैं। हाज़रीन महफिल, मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है, जिसका उन्वान है सीरतुन नबी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये माह रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में हम सबके प्यारे आका सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। और इस महीने में उस अजीम हस्ती की आमद हुई जिसके खातिर ये कुल कायनात बनाई गई, ये अर्श व फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। और ये हकीकत है कि मोहम्मद इस दुनिया में जलवाकार ना होते तो कुछ भी ना होता। ना ये जमीन होती, ना ये आसमां होते, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना इंसान होते और ना ही ईमान होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, कि मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है और ना मिटेगा चर्चा तेरा। हाज़रीन महफिल, हम सबके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजूदात हैं, जिनमें से मैं चंद आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ के हदीस पाक में आता है कि चांद के दो टुकड़े होना मेरे आका का एक अजीम मौजूदा है। चांद के दो टुकड़े होना मेरे आका का एक अजीम मौजूदा है। एक वाकया सुनाता हूँ। अबू जहल जो हजरत हुजूर के चचा है, अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह हबीब को। जो यमन का बादशाह है हबीब, उसको खत लिखा और खत में लिखा कि मेरा भतीजा है जो हम में से ही है, ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। वो जो कहता है हो जाता है, वो जो चाहता है हो जाता है, वो जो उसे देखता है उसी का बन जाता है, जो उसे देखता है उसी का बन जाता है। और तू आकर तो फैसला कर। जैसे ही यमन के बादशाह के पहुंचा, उसने खत पढ़कर अरब के लिए रवाना हुआ, यानी मक्का मुकर्रमा के लिए। जैसे ही वो अबू जहल के दहलीज पर दरवाजे पर पहुंचा, कहा कि क्या मामला है। कहता है कि क्या मामला है। अबू जहल ने क्या कहा, वो जो कहता है वो जाता है। कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दहलीज पर तशरीफ लाए, मेरे आका ने उसे नबूवत भरी निगाह से देखा और एक झलक में उसे अपना बना लिया, और एक झलक में उसे अपना बना लिया। आका से कहता है कि हजरत मेरे दो सवाल है, जिनके आप जवाब दे दे मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे दो सवाल है जिनके आप जवाब दे दे मैं कलमा पढ़ लूंगा। पीछे से अबू जहल ने कहा वो जादूगर है। कहता है वो जादूगर है, तो उसका जादू जमीन पर तो चल सकता है पर आसमान में नहीं। कहता है कि उसका जादू जमीन पर तो चल सकता है पर आसमान में नहीं। कि हजरत मेरे दो सवाल है, इन दो सवालों के आप जवाब दे दे मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया कि बता तेरे कौन से दो सवाल है। पहला सवाल कहता है क्या आप चांद के दो टुकड़े कर दे मैं कलमा पढ़ लूंगा। कहता है कि चांद के, पहला सवाल कहता है चांद के दो टुकड़े कर दे मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने उसे कहा कि कल जब चौधरी का चांद शुरू होगा आप तशरीफ ले आए। जैसे ही कल का दिन आया सब इकट्ठा हुए,
एक तरफ सहाबा थे और एक तरफ काफिर। काफिर इधर देखकर खुश हो रहे थे कि आज चांद नहीं होगा, और सहाबाओं का ये आलम था कि आज काम होकर ही रहेगा। मेरे आका सूफा की पहाड़ियों पर चढ़कर खड़े हुए और कहा, फरमाया कि हबीब बता क्या चाहता है। हबीब कहता है कि हुजूर चांद के 2 टुकड़े करके मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने धीरे से उंगली की तरफ इशारा किया, चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। मेरे आका ने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। उधर चांद लुप्त हुआ। यमन का बादशाह हबीब आका के कदमों में गिर पड़ा और अर्ज करता है, हुस्न बेमिसाल देख के आमिना का लाल देख के, हुस्न बेमिसाल देख के आमिना का लाल देख के यमनी ने भी कलमा पढ़ लिया। हुजूर का कमाल देख के कहता है कि आका आप कलमा पढ़ा दीजिए। आका कहते हैं कि तेरा दूसरा सवाल क्या था? कहता है कि आका अब जरूरत नहीं, बता तो सही तेरा दूसरा सवाल क्या था? कहता है आका अब शर्म, बोलने में भी शर्म आ रही है। आका कहते हैं, आका ने उसे सीने से लगाया। मेरे आका ने उसे सीने से लगाया और कहा, मैं बताऊं तो क्या होगा? बता दे, ईमान और पक्का हो जाएगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कुछ देर बाद मेरे आका ने उसका दूसरा सवाल बयां किया। फरमाया कि तू यमन का बादशाह है, तेरी एक बेटी है। अल्लाह ने उसे हाथ तो दिए और वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, हाथ तो दिए पर वो देख नहीं सकती, पैर तो दिए है पर वो चल नहीं सकती, जुबान तो दी है मगर बोल नहीं सकती। मेरे आका ने कहा कि हबीब अब तू मक्का में ना है, यमन वापस लौट जा। जैसे ही मेरे आका का हुक्म आया, हबीब यमन के लिए रवाना हुआ और उसके घर के दरवाजे पर तशरीफ ले आया और अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? हबीब कहता है कि मैं हबीब हूँ। यमन का बादशाह कहता है कि मैं हबीब हूँ। अंदर से आवाज आई कि बाबा मैं आ रही हूँ। जो बच्ची बोल नहीं सकती वो बोलने लगी, जो बच्ची बोलने लगी कि बाबा मैं आ रही हूँ। बाबा ने उसे सीने से लगाया, कहा कि ये करिश्मा कैसे हुआ? बेटी ने क्या खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया, जरा तवज्जो से सुनिएगा। कहती है, बाबा 14 का चांद था, क्या सुहानी रात थी, जैसे फरिश्तों की बारात थी, लब पे सबके ये नात थी। चांद जब लुप्त हुआ फिर वो मस्त हुआ, झूमता ही झूमता शायद वो किसी को चूमता। आ गया वो घर मेरे, ठहर गया वो सर मेरे। बाबा कहते क्या था? कहती है, बाबा नूर था, नूर ही नूर था, घर हमारा दूर था, नूर ही नूर था, घर हमारा दूर था। हमने सब हैरान थे, बाकी सब परेशान थे। कहती है, बाबा कहता है कि तूने गौर से देखा था, तूने गौर से देखा था जो उस दूर में था, कौन था? बेटी कहती है, आबरू आंखें और जुल्फे जैसे ख्वाब था, आबरू आंखें और जुल्फे जैसे ख्वाब था। बाबा चांद में तो दाग था मगर उनका चेहरा साफ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है, बाबा चांद में तो दाग था मगर उनका चेहरा साफ था। बाबा कहते, बेटी फिर क्या हुआ? ये जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी, दम में दम आ गया। बाबा कहते, बेटी नाम पूछा? बेटी कहती है कि सबका वो तबीब है। गैब से आवाज आ रही है कि सबका वो तबीब है, सबका वो हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद उसका नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यलकार की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर।
गैब की आवाज आ रही थी कि सबका वो तबीब है, सबका वो हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद उसका नाम है, ख्याल का यकीन है, मोहम्मद बेगैब है, अब तो तुम भी मान लो यही इल्म गैब है। अभी दादी दोस्त भाषा सुनाता हुआ चलो के बुलबुल के फूल और शमा को परवाना चाहिए, तो बुलबुल के फूल और शमा को परवाना चाहिए, हमें तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमें तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए, और जो भी करके मेरे आका की बुराई और जो चाहिए। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।